नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक के एक नवीन संस्करण में। आज का चार्ट ऑफ द वीक स्पेशल इस वजह से है बिकॉज़ आज हम चार्ट ऑफ द वीक के लिए एक नहीं बल्कि दो शेयर को लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने इस वीडियो के शीर्षक से देखा होगा, नए भारत का नया ट्रेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि हम वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पर आते हैं, तो हमारी एक मोस्ट पावरफुल थिंग है कंजप्शन। हम कंजप्शन पावर हमारे देश की सबसे स्ट्रॉन्ग है इन द वर्ल्ड। तो आज जो शेयर बिलोंग करते हैं वो दो शेयर दोनों कंजप्शन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मुख्यतः एफएमसीजी से, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसे चीज़ें जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चीज़ों को हम एफएमसीजी सेक्टर के अंतर्गत लेते हैं। तो आज का दो चार्ट ऑफ द वीक ऐसा कौन सा है, चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने खुल गया है डाउ जोन्स का चार्ट। तो जैसा कि हम बता दें, लास्ट फ्राइडे इसमें 1000 पॉइंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी। डाउ जोन्स यानी कि डाउ जोन्स इंडियन एवरेज DJI, ये अमेरिका का बेंचमार्क इंडेक्स है। जैसे कि हमारे यहाँ सेंसेक्स होता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका का डाउ जोन्स है। इसमें बीते शुक्रवार को 1000 पॉइंट्स से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 3% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है कि हमको इसका प्रभाव हमारे बाज़ार में भी सोमवार को देखने को मिले। तो यदि ऐसा होता है तो पैनिक में आके अपना पोर्टफोलियो मत बेचने लगिएगा। जो शेयर आपने लॉन्ग टर्म पर्पस से लिया है उसको सेल मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा बाज़ार है प्रेजेंट टाइम उसका लेवल चल रहा है 17,500 पे निफ्टी है। 17,500 से लेकर हो सकता है वहाँ से साफ सेलिंग देखने को मिले। तो 17,100 से 17,300 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से आपको एक बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो आपके साथ डिस्कस यही करने चाहते हैं कि पैनिक में आके कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। बाज़ार आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे इन द लॉन्ग टर्म। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फीबो सपोर्ट से यहाँ एक बाउंस बैक देखने को मिला है और हो सकता है कि वापस हमको ये लेवल देखने को मिल जाए। अब आते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक पे, जो कि आज हमारा पहला चार्ट ऑफ द वीक है टाटा कॉफ़ी। सिर्फ कंजप्शन शेयर्स को देखकर हमने इस शेयर को चार्ट ऑफ द वीक नहीं चुना है, बल्कि इसके चार्ट को एवं टेक्निकल्स को और फंडामेंटल्स को बाकायदा जांच परख के ही इसको चार्ट ऑफ द वीक आपके लिए चुना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने चार्ट है टाटा कॉफ़ी का, और बीते हफ्ते इसमें अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखा दिया है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो इसका लाइफ टाइम हाई लेवल्स था 230 रुपये पे ऊपर पहली बार इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यदि लाइफ टाइम हाई लेवल की बात करें तो ये बना था इस प्राइस पर, जो कि लमसम 255 रुपये है, लेकिन क्लोजिंग कभी भी 230 रुपये से ऊपर देखने को नहीं मिली है। और बीते हफ्ते 236 रुपये पर क्लोज हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसने लाइफ टाइम हाई लेवल से ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। यदि आप इसके मंथली चार्ट पर आ जाएं तो मंथली चार्ट पर आपको दिखेगा कि प्रीवियस मंथ में इसमें अच्छे खासे बाइंग हुए हैं, संस्थाओं के द्वारा बाइंग किया गया है, जिसकी वजह से भी हमको बीते दिनों में इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। यदि हम इसके डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएँ तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ऐसा ही पैटर्न आपके साथ हमने डिस्कस किया था टाटा एलेक्सी के चार्ट पर, और बीते ही कुछ दिनों में उसमें एक अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिली थी। ये पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि बन रहा है इसके डेली टाइम फ्रेम पर। एकदम कॉपी टू कॉपी तो नहीं बन रहा है, लेकिन एकदम उसी जैसा पैटर्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि बीते वाले दिनों में इसमें हमको तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। बट यहाँ डिस्क्लेमर दे दें, यहाँ पर कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ आने वाले मंडे को ही 10% ऊपर से खुल जाएगा। हम जो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से है, लमसम 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल के लिए डिस्कस किया जा रहा है। तो ये हो गई इसकी टेक्निकल एनालिसिस। अब आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, साइड है टिकर टेप की, और यहाँ पर जो शेयर खोला उसको कहते हैं टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी की बात करें तो एक वीक में इसने 9% रिटर्न देखने को मिले हैं, एक महीने में
9% की है। साल भर में 21% के रिटर्न देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें 5 साल तक तो 80% के रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे देखें कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है कौन सी, टी और कॉफ़ी, यानी चाय और कॉफ़ी बनाती है। स्मॉल कैप कंपनी है, लमसम 4500 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर आप कुछ और बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स। अब आप सोचेंगे ये क्या है। फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स एक तरीके से एक्सपर्ट द्वारा दी गई रेटिंग होती है। यदि कोई एक्सपर्ट या सीए अगर इसको टाटा कॉफ़ी को रीड कर रहा है टेक्निकली और फंडामेंटली, तो अपना वो रेटिंग दे सकता है इसमें किसके लिए, निवेश के पर्पज़ से, जो कि यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि यहाँ पर किसी का भी नज़र नहीं है, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो अथवा छोटा इन्वेस्टर हो, किसी की यहाँ पर रेटिंग नहीं आई है। मतलब कि इस पर कम लोगों का ध्यान है, और जिस शेयर पर किसी का ध्यान नहीं होता हमको मेन पैसा वहीं बनता हुआ दिखता है। अब आते हैं होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि आप देखेंगे, प्रोमोटर की होल्डिंग 58%, म्यूचुअल फंड के पास 2%, डीआईएस के पास भी 2%, एफआईएस के पास 2% है। मतलब कुल मिला कहने का ये है कि 65% से शेयर, 65-70% जो शेयर है वो मजबूत हाथों में है। और जो यहाँ परसेंट रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर आपको दिख रहे हैं वो भी अच्छे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होंगे, तभी इस शेयर को होल्ड किए बैठे हैं। वरना जानते हैं कि कोई भी आम नागरिक 5 से 10% शेयर बढ़ता नहीं, उसको बेच के निकल जाता है। तो ये हमारे पहला शेयर। अब बात करते हैं दूसरा शेयर कौन सा था। तो दूसरा शेयर है CCL प्रोडक्ट। CCL प्रोडक्ट भी टाटा कॉफ़ी जैसा ही बिजनेस इसका भी है, ये भी चाय एंड कॉफ़ी ही बनाती है। बट इसमें हमको शेयर करने का राय इस वजह से आपको साथ डिस्कस किया क्योंकि इसका भी चार्ट मजबूत है। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक डायमंड पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। आप सोचेंगे डायमंड पैटर्न कौन सा पैटर्न है, पहली बार सुन रहे हैं। तो इसमें एक चतुर्भुज आकृति के रूप में एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है, जो कि इसका भी ब्रेकआउट हमको आता हुआ देखने को मिला है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक डायमंड जैसा आकृति इस चार्ट पर बनती हुई दिखेगी। इसका ब्रेकआउट हमको लास्ट वीक आता हुआ दिखा है। ये इसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स तो नहीं हैं, बट ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट होता है। लाइफ टाइम हाई लेवल से ब्रेकआउट तब आएगा जब ये लमसम 500 रुपये के ऊपर एक अच्छा क्लोज दे दे, तब हम मानेंगे कि हाँ इसमें लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिल गए हैं। अगर हम इसके मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पर आपको ये पैटर्न और अच्छे समझ में आता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन हुआ है, अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ भी परचेज़ किया गया है। और निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट आप यदि लगा के देखेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि एफएमसीजी सेक्टर में भी तेज़ी बनते हुई दिख रही है, जिसकी वजह से उसके शेयर्स में तेज़ी बनना स्वाभाविक बात है। तो जब इसमें यदि आप यहाँ मंथली चार्ट पर देखेंगे तो लमसम मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट के भी करीब है। तो मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब ये 500 रुपये के ऊपर ट्रेड होने लगेगा। अब आते हैं फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटली अगर ये इसको देखें तो ये टाटा टी से भी स्ट्रॉन्ग शेयर है। टाटा कंपनी का नाम चलता है बाज़ार में, वो ठीक है, लेकिन यदि हम दोनों कंपनी का तुलना करें तो फंडामेंटली सीसेल ज़्यादा बेटर कंपनी आपको नज़र में आएगी। एक हफ्ते की बात करें तो लमसम नॉट रिटर्न, कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला है। एक महीने की बात करें तो भी बराबर। साल भर में बात करें तो 30% के रिटर्न, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो नेगेटिव 15% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जो पीछे डेटा था उसको छोड़ दीजिए, अब वर्तमान में क्या रिटर्न देखने को मिल रहे हैं चार्ट हमको वो बताता है। तो कहते नहीं कि प्रीवियस डेटा इज़ नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर डेटा। तो जो प्रीवियस रिटर्न देखने को मिले हैं ऐसा रिटर्न पास्ट मतलब कि आगे भी देखने को मिलेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं होती है। और यदि हम देखें इंडस्ट्रियल में तो ये भी जो कंपनी है स्मॉल कैप है, 35 करोड़ की माफ़ कीजिएगा एक गलती हो गई थी, बाय चांस हमने मिस्टेक से आपके सामने CCL प्रोडक्ट की जगह CCL इंटरनेशनल का डेटा आपके साथ शेयर कर दिया था। चार्ट सही है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं, बट जो यहाँ पर टिकट टेप पे जो आपके साथ शेयर किया वो CCL प्रोडक्ट ना होके CCL इंटरनेशनल था। माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हफ्ते में डेटा नहीं शो कर रहा है, 1 सेकेंड, एक महीने में 15% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं,
एक साल में 25% के, और 5 साल की बात करें तो 73% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कंज्यूमर में भी ये टाटा कॉफ़ी जैसा ही इसका भी बिजनेस है, चाय और कॉफ़ी बनाती है, और वहाँ पर वो कंपनी थी 4500 करोड़ की, बट ये 6400 करोड़ की कंपनी है। और यदि इसमें बात करें फंडामेंटल्स की, मेन जो उसका होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि आप इसका देखें तो 46% शेयर जो प्रमोटर के पास है, 21% शेयर म्यूचुअल फंड के पास है, डैश के पास के ना बराबर है, 6% शेयर जो है वो एफआईएस के पास है। यदि आप इसका यहाँ पे डेटा देखेंगे तो प्रीवियस मंथ में एफआईएस ने बेचा है लेकिन डीआईएस ने खरीद लिया है। इसी वजह से तो जो अमेरिका में जो गिरावट है वो ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन भारत में उतनी खास गिरावट देखने को नहीं मिली है क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं वो एग्रेसिव बाइंग किए हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे 12% का शेयर होल्डिंग बढ़ के 21% बढ़ा दिया गया। ये सब रीज़न की वजह से हमारा बाज़ार जो है वो स्थिर है। कोई मामूली बात नहीं है कि प्रीवियस 2 साल के अंदर 10 से 12 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। आखिर ये सब पैसा कहाँ जाएगा? घूम फिर के अपने भारतीय बाज़ार में ही आएगा। इसी वजह से जो हमारा बाज़ार है वो डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये थी हमारी 2 शेयर की एनालिसिस। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।